नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जैन आइए तो चैनल पे आज आपको कुंडली में जो तीसरा घर होता है उसके बारे में बता रही हूँ। पहले हम पहले घर और दूसरे घर के बारे में बता चुके हैं। ये हमारा प्रोग्राम हर शनिवार को दिन में 12:30 बजे आता है। तो आज हम उसी कड़ी में तीसरे घर के बारे में बता रहे हैं। तीसरा घर क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि तीसरा घर हमारा अच्छा है बुरा है? तो बारी बारी से हम आपको बताते हैं कि तीसरे घर में हम क्या क्या चीजें देखें। सबसे पहले हम अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं। छोटे भाई बहन आपकी जिंदगी में अच्छा असर दे रहे हैं, बुरा असर दे रहे हैं, उनका प्रभाव कैसा है वो आपको तीसरा घर ही बताएगा। अगर आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे हैं तो मतलब तीसरा घर अच्छा है। अगर संबंध खराब है तो तीसरा घर खराब है। तो आप अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखिए। इसके बाद आपके पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी से अगर आपकी लड़ाई होती रहती है, तर्क वितर्क होता रहता है, पड़ोसी आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको परेशान करते हैं, मतलब तीसरा घर खराब है। वहीं अगर पड़ोसी बहुत अच्छे हैं तो तीसरा घर अच्छा है, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर पड़ोसी अच्छे नहीं है तो आप ध्यान रखिए, पड़ोसी से संबंध थोड़ा कम रखिए, उनसे बातें कम करिए, उनको अपने बारे में ज्यादा जानकारी मत दीजिए जिससे वो आपको परेशान ना कर सके। और इसके साथ साथ जो आपके कानूनी दस्तावेज होते हैं वो भी तीसरे घर से आते हैं। अगर आपको पासपोर्ट में, वीजे में या कोई भी कानूनी कागजात में प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको पेंशन का काम करना है या कोई आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, उसके लिए आपको सरकार से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब तीसरा घर आपका ठीक नहीं है और आपको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आप ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने जो दस्तावेज हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए, मौके का फायदा उठाने की कोशिश करिए, मौके पे परेशान मत होइए और धैर्य के साथ अपने काम करिए, जिससे आपका धीरे धीरे तीसरा घर भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जैसे तीसरा घर हमारा बोलने की कला भी दिखाता है कि आपकी बोलने की कला कैसी है। कोई आदमी एक खड़ा होता है हजारों में, 100 लोगों में, तुरंत सबको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है, और दूसरा आदमी चाह करके भी अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता, दूसरों के सामने में बोलने में शर्माता है, वो अपने विचार प्रकट नहीं कर पाता और फिर बाद में कहता है मैं उस टाइम बोल देता तो अच्छा ही रहता, पर मौके पर वो बोलना नहीं आ पाता। तो इसका मतलब आपका तीसरा घर ठीक नहीं है। तो आप धीरे धीरे अपने बोलने की कला को बढ़ाइए। जैसे शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करिए, शीशे के सामने बोलिए और उससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको बोलने की कला धीरे धीरे आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप में जो साहस होता है वो तीसरा घर ही दिखाता है। जो एक पराक्रम होता है, एक डेयरिंग पर्सनैलिटी होती है, वो तीसरा घर दिखाता है कि आप मुसीबत में घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। कोई भी परेशानी आपके ऊपर आए तो आप उसका सामना कर लेते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। ये सब चीजें आपको तीसरे घर से पता चलती हैं। और तीसरा घर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे भाग्य को बढ़ाने का काम भी करता है, क्योंकि इसके सामने 9वां घर होता है और 9वां घर भाग्य का होता है। तो अगर तीसरा घर अच्छा है तो आपका भाग्य भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको तीसरे घर को अच्छा करना चाहिए ही चाहिए, और इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने तीसरे घर को अच्छा कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हम अगली बार चौथे घर के बारे में बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।